अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से 13 वादा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ तो ये नगीन अपना अंजाम देख ही रही है, दूसरों के लिए गड़ा खोद रही थी। उसे क्या अंदाजा था कि उस गड़े में ये खुद ही गिरेगी। अपना बच्चा गवा बैठी सिर्फ अपनी इस बुरी नीयत की वजह से। शहीर, मुझे लगता है मुझे खुशियाँ राह से नहीं आती, मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। शहीर अभी तो उससे बहुत ही हमदर्दी दिखाता है, मगर अनकरीब उसकी जिंदगी में सैम लौटने लगेगी। तो उधर सारा अपनी सफाइयाँ दे देकर थक चुकी है कि उसने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। फाकिर ने जो कुछ कहा झूठ कहा, अब भले गया तो उसी पे ही गरजता है। अगर तुमने मेरी फैमिली को अपनाया होता ना सारा, तो इस तरह से माँ से बहस करके ना आती। अब सारा क्या करे, अपनी सफाई में उसने कुछ तो पेश करना था, बोलना था। आखिर खामोशी किस लिए इख्तियार करती, जबकि दूसरी जानिब सैम जिसके जख्म जैसे ताज़ा हो गए हों। शहीर से उसका कितनी बार सामना हुआ, अब उसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तो उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगा है। अकेले कमरे में खुद को तनहा करके बैठी होती है। ऐसे में फिर आगे इसके जले पर नमक छिड़कने के लिए ये मारिया। भाई बिलाल बहुत परेशान है आपकी वजह से, आप भूल क्यों नहीं चाहती उसे। ये सुनकर तो सैम मुतवज्जा हो जाती है और फिर ये मारी इतना बड़ा झूठ उससे बोल देती है। किससे? बिलाल ने तुमसे कुछ कहा क्या? तो वो इतराते हुए कहती है, बिलाल मुझसे कुछ नहीं छुपाते, ये तो मुझे आपकी तबीयत का ख्याल था, वरना उसने तो मुझे सब कुछ पहले दिन ही बता दिया था। ये सुनकर तो सैम का एतबार टूट जाता है अपने भाई पर से, मगर इस मारी ने तो उसे और शॉक्ड कर दिया। शहीर नाम है ना आपके एक्स लवर का। ये सुनने की देर थी कि सैम को शदीद गुस्सा आ जाता है कि किस तरह से ये ताने दे देकर मुझे सुना रही है, और ऊपर से बिलाल ने इसे सब कुछ बता दिया। उसी वक्त धक्के देते हुए अपने कमरे से निकाल बाहर करती है। सैम को तो जैसे दिमाग फटने लगा। एक इस बात का गुस्सा कि बिलाल ने क्यों सारी सच्चाई, क्यों मेरा राज इसे बता दिया, और दूसरा अब ये मेरे जले पर नमक छिड़केगी। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे, फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये नगीन हॉस्पिटल से घर वापस लौट आती है। अब इसमें भी सारा की सास को इतराज ही होता है, सभी के सामने सारा को बेइज्जत करने लगी। जब अली की बहन हाने का एतबार फिर से अपनी भाभी पर हो गया, तो वो सारा की साइड लेती है। तभी तो उसकी वालदा को गुस्सा आ गया, तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने वाली भी यही है। अब तो सारा बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे में वालदा से उसकी बात हुई तो अपनी परेशानी उनसे जाहिर करती है। अब वालदा कौन सी उसकी खैर ख्वाह है, उसे तो उकसाने की पूरी कोशिश करती हैं। इंसान जितना दबता है ना, उसे सामने वाला ही उतना ही दबाता है। तो वो वालदा को बताती है, ससुराल में तो फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, अम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब ये बात जरा सारा की माँ खुद पर अप्लाई करके देखें, अपने लिए तो कह कर देखें। हाँ, वो ऐसा कर जो रही है सारा के साथ। फिर यूं ही व्यूअर्स बिल आखिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब सारा की बेगुनाही जाहिर होगी इस अली पर। अली जो कि रेस्टोरेंट में बैठा कॉफी पीने लगा था। ऐसे में फाखिर उसके सामने बैठा था, मगर उसकी पीठ थी। तो ऐसे में फाखिर सामने बैठी हुई शीजा को प्रपोज करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी शीजा? अली तो उसी वक्त मुतवज्जा हो गया, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और अब यहाँ पर वो इस फाखिर को नहीं छोड़ेगा कि तुम्हारा खुद का अफेयर था, तो मेरी बहन पर तुमने क्यों बहतान लगाया और सारी गलत बयानी की मेरी बीवी के मुतल्लिक। और अब इस सब के बाद अली को पछतावा होगा कि सारा की मैंने एक भी ना सुनी, उसका एतबार ना किया मैंने। वो तो वाकई में सच्ची थी, झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि उसने तो मेरी बहन की जिंदगी बचा ली। और इसी तरह से अली फिर से, और होप सो इसी तरह से अब अली गिफ्ट देगा इस सारा को ताकि वो मान जाए और उसे एक्सक्यूज भी करेगा। और ऐसे में फिर होगी जलन इस नगीन को।